सब कुछ छोड़ दे रहे हैं। सारे दुख का खात्मा 70-80 साल में हो जाता है और सारे सुख का भी खात्मा 70-80 साल में हो जाता है, 100 साल के अंदर ही। चाहे मजदूरी करें तो भी मर के 2 गज जमीन में जाना है, चाहे पूरे मेहसी का आप बादशाह बन जाए तो भी मर के 70-80 साल के बाद 2 गज जमीन के अंदर चला जाना है। ना यहाँ का दुख हमेशा रहता है, ना यहाँ का सुख हमेशा रहता है। और जो इस फॉर्मूले को जान गया, कोई दुख उसे काफिर नहीं बना पाएगा और कोई सुख उसे फिरौन नहीं बना पाएगा, क्योंकि वो जानता है ना यहाँ के दुख को करार है ना यहाँ के सुख को करार है। जो इस दुनिया को छोड़ के जाना है और जाने के बाद जिस दुनिया में जाना है वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। उस दुनिया का खात्मा नहीं है, वहां मौत नहीं है, मौत को ज़बह कर दी जाएगी। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है असल इज्जत वहां की, असल राहत वहां की, असल सुख वहां का और असल में दुख भी वहां का। अगर कोई जहन्नम चला गया तो अब जहन्नम में वहां दुनिया के 1000 साल कोई आग में जलता रहे उतना दर्द ना होगा जितना 1 मिनट जहन्नम की आग में तकलीफ होगी। इसलिए असल में तकलीफ वहां की, असल में राहत वहां की। तो मोमिन की नजर न सोने की दीवार पे रहती है, मोमिन की नजर न मिट्टी की दीवार पे रहती है, मोमिन की नजर जन्नत और जहन्नम पे रहती है। इसलिए इस दुनिया में भिखारी रहे तो भी वो सब्र करता है, अब बादशाह रहे तो शुक्र करता है, क्योंकि नजर उसकी दुनियावी दौलत पे नहीं रहती, नजर अहमद मुख्तार के इरशादात पे रहती है। इसलिए सुख में भी मोमिन रहता है और दुख में भी मोमिन रहता है। वह कोई काफिर है जो सुख मिले तो फिरौन बन जाए, वह कोई काफिर है जो दुख मिले तो खुदा को गाली देने लगे और अपने घर की मूर्ति को उठा के बाहर तोड़ के फेंक दे। यह मोमिन है, अरबों में खेलता है, शुक्र अदा करता है, सजदा बढ़ जाता है। और यह मोमिन है जब मुसीबत आती है तो यह जिक्र करते हुए सब्र करता है, सब्र भी इसके हक में बेहतर है, शुक्र भी इसके हक में बेहतर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस। हाँ, मुझे मालूम है कोटा में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं नीट की तैयारी करने के लिए, आजकल हर महीने में वहां से सुसाइड की खबरें आती कि इतने बच्चे नीट की तैयारी कर रहे थे, वो बच्चे वहां फांसी के फंदे पे लटक गए। आप लोगों को मालूम होगा, अखबारात में खबरें आती रहती हैं। बच्चे गए, अब उनको लगा कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा, मेरे माँ बाप की उम्मीदें हमसे वाबस्ता हैं, तो अब मैं क्या करूंगा? एक रास्ता है, जहर खा के मर जाओ। एक फिल्म का एक्टर था सुशांत सिंह राजपूत, बिल्कुल हैंडसम स्मार्ट, इसी बिहार का रहने वाला। लेकिन उनको ऐसा लगा कि अब मैं फिल्म इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर पाऊंगा, जो करोड़ों कमाया अब अरबों कमा नहीं पाऊंगा, खरबों कमा नहीं पाऊंगा। उसके लिए मुस्तकबिल बड़ा डार्क नजर आया, तो गनीमत इसी में समझा कि फांसी के फंदे पे लटक के मर जाऊं। मर गया, जबकि उसको मरने की कोई जरूरत नहीं थी, फांसी के फंदे पे लटकने की जरूरत नहीं थी। खूबसूरत था, एडवर्टीजमेंट करता, किसी कंपनी का ऐड देता, ऐसे ही वो लाखों करोड़ों कमा लेता। भले ही फिल्म नहीं मिलती उसको, करोड़ों नहीं कमाता, लेकिन अब तक जो शोहरत हासिल कर चुका था, दौलत कमा चुका था, इसी को वो कायदे से खाता तो जिंदगी उसकी गुजर जाती। लेकिन चूंकि हर बड़े को बड़ा बनने की हवस है, करोड़पति को अरबपति बनने की हवस है। अगर कोई फॉर्चूनर पे चलता था और आज अगर वो आल्टो पे चलने लगे, उसकी मौत हो जाती है। अगर कोई अपने घर में आराम से रहता था, उस घर को बेच करके सारी जिंदगी आराम से खा सकता है, लेकिन अपने एक दुकान और अपने घर को बेचना उसके लिए मौत के मुतरादिफ है। इसलिए जो ऊंचा हवाई जहाज पे उड़ता है, अब अगर वह साइकिल पे चलने लगे, उसके लिए मौत की बात होती है। तो अब उन्होंने जहर खा के मर। जिसकी नजर दौलत पे रहेगी उसको तो सुसाइड करना पड़ेगा, जिसकी नजर समाज पे रहेगी उसको तो जहर खा के मरना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया की कोई चीज एक हालत पे नहीं रहती है। यहां दिन आता है, रात आती है, रात के बाद दिन आता है। अभी 10 दिन पहले बदन जल रहा था, अभी रात में रात कूल हो गई, रात ठंडी हो गई, अब चादर ओढ़ के सोना पड़ रहा है। गर्मी थी, अब नहीं रही, बारिश थी, अब नहीं रही, आंधी थी, अब नहीं रही, तूफान था, अब नहीं रहा। मैंने यही बात पटना में आज से 2 साल पहले वहां की एक बड़ी मस्जिद में जुमा की खिताब में मैंने कहा था कि तुम लोग इस्लाम के ताल्लुक से हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है,
घबरा जा रहे हो, अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, सारे लोग सता रहे हैं, मेरे घर में जबरन मेरा झंडा हटा के अपना झंडा गाड़ के कब्जा करना चाह रहे हैं, ये क्या हो गया साहब। ताकत पे घमंड इसको हो गया है, हुकूमत पे घमंड इसको है, हुकूमत पे गुरूर इसको है, न जाने हमको जिंदा चबा के खा जाएगा। अल्लाह कहाँ है, ऐन अल्लाह, ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है, वेयर इज अल्लाह, वेयर इज प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, अल्लाह के पैगंबर कहाँ है, कहाँ है गौसे पाक की रहमत। सारे लोग इसी तरह की बातें करने लगते हैं, अल्लाह कहाँ है, हमारा मुस्तकबिल क्या है, इस्लाम क्या होगा, इस्लाम का आने वाला दिन कैसा है, हमारी दाढ़ी रहेगी कि नहीं रहेगी, हमारी टोपी रहेगी कि नहीं रहेगी। लोग इस तरह की बातें उस वक्त भी करते थे और जब भी संकट में पड़ते हैं लोग करते हैं। मैंने कहा था, ए पटना वाले, मैंने सुना था कि तुम्हारे पटना की सड़कों पे कश्ती चलती थी, ये बताओ आज कहाँ है वो कश्ती। इतनी बारिश हुई थी पटना में आज से 2 साल पहले, इतनी बारिश हुई थी हसन भाई कि वहां कश्ती चल रही थी सब पटना की सड़क पे। मंत्री अपने घर से बाहर निकलने के लिए दरवाजे पे कश्ती लगा, कश्ती पे बैठ के तब वो बाहर जाते थे। पटना की सड़कों पे पानी ही पानी था, वह कश्ती चलती थी। मैंने कहा अब बताओ वो कश्ती कहाँ है, कश्ती है, वो बारिश है, नहीं है। तो बारिश आती है चली जाती है, तूफान आता है चला जाता है, आंधी आती है चली जाती है, शदीद हवा चलती है चली जाती है, जलजला आता है चला जाता है, फिर मौसम नॉर्मल होता है। यानी किसी हालत को दुनिया में करार नहीं है। तो फिर तुमने क्यों समझ लिया कि मेरा मुस्तकबिल कैसा रहेगा। 1400 साल से कितनी आंधियां चली, यजीदियत की आंधी चली, चंगेजियत की आंधी चली, फिरौनियत की आंधी चली, अबू जहल की आंधी चली, अबू लहब की आंधी चली, मगर ये बता दे वो आंधी है कहां। इस्लाम मुस्कुरा रहा था, आज भी मुस्कुरा रहा है, इसलिए ये आज की आंधी है कल खत्म हो जाएगी। कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मज़हबे इस्लाम, फैज़ाने गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकारे महसी। ए मेरी कौम, ए मेरी कौम, किसी चीज को इस दुनिया में करार नहीं। दुनिया की कोई चीज एक हालत पे नहीं रहती है, और दुनिया में जिंदगी गुजारते हुए हर आदमी को इसका तजर्बा हासिल है कि जिंदगी में कितनी मुश्किलात आती हैं, जिंदगी में कितने खतरनाक दिन आते हैं, लेकिन जो सब्र और धैर्य के साथ रह गया उसको कोई आंधी गिरा नहीं सकती है, उसको कोई तूफान उखाड़ नहीं सकता है। हर आदमी अब आंख बंद करके अपनी जिंदगी में देखें कि आपके बचपन के दिन कैसे थे, आपके वालिद ने कितना दुख सहा, आपको कितनी दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, आपको किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन आप खड़े हैं, आप जमे हुए हैं। आपके धैर्य ने, आपके पेशेंस ने, आपके सब्र ने आपको इज्जत दिला दिया। आज पैसे की फरावानी है, किराए के घर में रहते थे, अपना घर है, साइकिल नहीं थी, आज कार पे चल रहे हैं। पहले आप पैदल चलते थे, आप हवाई जहाज से उड़ रहे हैं। आपके सब्र ने पिछले सारे गमों को भुला दिया। आप सेटिस्फैक्शन ऑफ हार्ट के आपके पास है, तसल्ली कल्ब आपके पास है। गरीब थे, मालदार हो गए। तो हजरत मौला अली ने कहा था कि जिस तरह यह सर है, उसके बाद यह धड़ है, यह दोनों मिलकर एक वजूद बनता है। सर ये पूरे जिस्म का मेन पार्ट होता है, जो पूरे जिस्म को साहब उसको डील करता है, उसकी क़यादत करता है, पूरे जिस्म को चलाता है। ये हेड है, हेड ये सरदार है। इसीलिए हेलमेट पहनने का आदेश है कि आप हेलमेट पहना कीजिए। अगर पाँव टूट गया कोई हर्ज की बात नहीं है, हाथ टूट गया कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन अगर ब्रेन खराब हो गया तो आप मुर्दों से बदतर हो जाएंगे, मुर्दे से बदतर हो जाएंगे। इसीलिए हेलमेट पहनना ये पुलिस वाले की नहीं, ये हमारी ज़रूरत है। अब अगर कोई हमारा बच्चा ये समझता है कि पुलिस वाला सख्ती कर रहा है, हेलमेट पहनना है, अरे इस रास्ते से उस रास्ते से चले जाएंगे, ये गलती है। पुलिस वाले की ज़रूरत नहीं, वो हेलमेट हमारी ज़रूरत है। और जिस दिन सारे बच्चे जान गए कि हेलमेट हमारी ज़रूरत है, वह बोझ नहीं समझेगा, वह शौक से हेलमेट पहनेगा, शौक से हेलमेट पहनेगा। और ये जान लेगा, हम लोग भी हेलमेट पहनते हैं कभी कभी घर में, जब बाइक चलाते हैं, घर से मदरसा जाते हैं, मगर वो जो यहाँ पे क्लिप लगाना होता है वो बड़ी उलझन हमको होती है, वो हम उसको नहीं लगाते हैं। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि इसको अगर नहीं लगाएंगे तो फाइन करेंगे। क्यों? उसमें हमारा भला है।
जैसे हम एक्सीडेंट गाड़ी से नीचे गिर गए, अगर ये क्लिप यहां नहीं लगाए हैं तो हेलमेट आपके सर से बहुत दूर जाके गिर पाएगा, फिर आपका सर जख्मी हो जाएगा, आप कोमा में चले जाएंगे, फिर उसका कोई इलाज नहीं होगा। अगर आप कोमा में चले गए, ब्रेन हेमरेज कर गया, तो ये जो पुलिस वाला सख्ती करता है ये हमारे लिए करता है ताकि तुम्हारा ब्रेन खराब ना हो, ताकि तुम्हारा हाथ पांव टूट जाए मगर ब्रेन सलामत रहे। हाथ पांव टूटेगा तो दोबारा हो जाएगा, साहब उस पर बैंडेज रहेगा फिर ठीक हो जाएगा, मगर ये अगर ब्रेन टूट गया तो नहीं होगा। ये हमारे ये हेड है, पूरे जिस्म को गाइड करता है, चलाता है। हेड, अगर हेड खत्म हो जाए तो जिस्म बेकार है। हेड है मगर जिस्म नहीं है, वो भी हेड बेकार है। हाथ ही नहीं, पाँव नहीं, सीना नहीं, पेट नहीं, सब बेकार है। मौला अली कहते हैं दोनों मिल के एक बॉडी तैयार होती है। उसी तरह जहां ईमान है वहां सब्र है, जहां ईमान है वहां सब्र है। अगर सब्र को ईमान से अलग कर दें तो समझ लें कि ईमान बेजान हो जाता है, और जहां ईमान है वहां सब्र है। अगर आपने सब्र नहीं किया तो बगैर धड़ के जिस्म किस काम का। तो मुसलमानों को सब्र करना है, जबरदस्ती पत्थर नहीं मारना है। मैं सुनता हूं कि साहब बंबई का एक आदमी, महाराष्ट्र का, उसने हमारे इस्लाम के खिलाफ बोला, हमारे पैगंबर के खिलाफ बोला, तो हम जुलूस निकाले मध्य प्रदेश में, हम जुलूस निकाले बिहार की राजधानी पटना में कि साहब नहीं, ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, ये बंदा आग लगाना चाहता है। हम उसके बाद मजहब के बारे में जब कुछ बुरा नहीं बोलते हैं, वो हमारे मजहब के बारे में क्यों बुरा बोलता है? क्या हमने कभी सीता के बारे में बोला कि वो ऐसी थी वैसी थी? क्या हमने राम के बारे में बोला वो 50 शादी कर लिया? क्या हमने कभी उसके कृष्ण के बारे में बोला कि वो 300 औरतों से निकाह कर लिया? कभी हमने बोला? हमको क्या जरूरत है? हम कुफ्र की मुखालफत करते हैं, हम शिर्क की मुखालफत करते हैं, हम पर्सनली किसी आदमी की इंडिविजुअल जिंदगी पे हम अटैक नहीं करते हैं। जब हमने तुम्हारी सीता पे अटैक नहीं किया, तुम्हारे राम की शादी पे अटैक नहीं किया, तो तुम हमारे पैगंबर की शादी पे अटैक कैसे कर रहा है? तुम हमारे पैगंबर की शादी को लेकर टारगेट कैसे बना रहा है? और अगर जिस दिन तुम हमारे पैगंबर को पढ़ लिया तो तुम जो अभी बोल रहा है ये नहीं बोलेगा, ये वही बोलेगा जो हिंदुस्तान का रामकृष्ण राव बोला था। इसलिए मैं कौम मुस्लिम से कहता हूं कि दबा दे